चुनावी ड्यूटी में लगी गाड़ियों की जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। ईवीएम से लेकर सुरक्षा बलों के मूवमेंट की हर पल आयोग को मिलेगी जानकारी। खबर है कि चुनावी ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं और इसके तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने वाले ईवीएम और निर्वाचन कर्मियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। झारखंड में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे हुए चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। वहीं गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है, जहां पर ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। त्रिपुरा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने लूट इष्ट नीति अपनाई, भाजपा ने इसे एक्ट इष्ट नीति में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व को लूटो वाली नीति अपनाई, जबकि भाजपा ने इसे एक्ट इष्ट नीति में बदल दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी पर पूर्व को लूटो नीति अपनाने का आरोप लगाया। अगरतला में चुनावी रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के तहत त्रिपुरा में महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के लिए भाजपा विकास की राजनीति का प्रतीक है, जो कम्युनिस्टों के विनाश के इतिहास और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की विरासत के विपरीत है। सीपीएम और कांग्रेस के विपक्षी शासन में भ्रष्टाचार पनपा, जिससे त्रिपुरा हिंसा और कदाचार का केंद्र बन गया। अब पूर्व विरोधी अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार हुआ बंद, 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है और इसके लिए 102 सीटों पर चुनाव प्रचार बुधवार शाम को समाप्त हो गया। पहले चरण में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनमें नागपुर, कन्याकुमारी, चेन्नई सेंट्रल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, डिब्रूगढ़, जोरहाट, जयपुर, छिंदवाड़ा, जमुई, बस्तर, नैनीताल व लक्षद्वीप आदि शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में जहां मतदान होना है उनमें असम की काजीरंगा, सोनीतपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट शामिल हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल को ही त्रिपुरा पश्चिम सीट पर भी चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को असम और त्रिपुरा के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने एक्स से चुनावी चंदे के घोटाले वाली पोस्ट डिलीट करवाई, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वह पोस्ट डिलीट करवाने का आरोप लगाया, जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिले हुए चंदे को लेकर खुलासा किया था। इस दौरान प्रियंका ने पार्टी की उस पोस्ट पर भी पोस्टर दिखाए जिसमें कथित रूप से उसको डिलीट करवाया गया था। प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का साथ पाकर खुद को संविधान से ऊपर अब समझने लगा है। चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के एक्स से हमारी पोस्ट को डिलीट करवा दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को मिले हुए चंदे को लेकर खुलासा किया गया था। यूपी में दूसरे चरण के 91 कैंडिडेट्स में 21 पर दर्ज हैं क्रिमिनल केस। समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार बेदाग नहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो गया है। 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 91 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने 91 प्रत्याशियों की रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार बेदाग नहीं है। वहीं सबसे अमीर मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी हैं, जिनके पास 278 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दूसरे चरण के 91 प्रत्याशियों में से 21 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वहीं 16 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। सेकंड फेज के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन सभी उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। दागी कैंडिडेट्स की इस लिस्ट में बसपा, कांग्रेस और भाजपा भी पीछे नहीं है। बसपा के 8 में से 3 प्रत्याशी दागी हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल गोला बारूद न्यूज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।